पहले आइसक्रीम का बेस बनना शुरू होता है, फिर उसे पॉप्सिकल का आकार देने के लिए सांचों में ढाला जाता है। कुछ समय तक इसे फ्रीज करने के बाद पॉप्सिकल्स को डीमोल्ड किया जाता है और यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम का चॉकलेट कंपोनेंट बनना शुरू होता है, यहीं से शुरू हो जाता है बवाल। आइसक्रीम मेकिंग में यहीं से आता है एक बड़ा ट्विस्ट। गाढ़ी चॉकलेट को एक बर्तन में डाला जाता है और फिर उसमें जो मिश्रण होता है उसी से सारे इंटरनेट में बवाल मचा हुआ है। दरअसल चॉकलेट में लबालब तेल मिलाया जाता है। इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है, तेल इतना कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट पर लोग काफी नाराज हैं। चॉकलेट लिक्विड मिश्रण में मिलाए जा रहे तेल की मात्रा को देखकर ज्यादातर लोग हैरान हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल का मिलना यह सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो जब वायरल हुआ तो कई तरह की हेडलाइंस के साथ वायरल हुआ। कहीं आइसक्रीम में तेल की मिलावट, वीडियो देखने के बाद आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे टाइप बहुत तेरी हेडलाइंस के साथ ये वीडियो घर घर पहुंच गया। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि मीठी टेस्टी बर्फ के नाम पर क्या वाकई में हम सब तेल चाट रहे हैं? क्या आखिर वाकई में आइसक्रीम में तेल की मिलावट होती है? आइसक्रीम में तेल के घालमाल की सच्चाई क्या है, लोग ये पूछ रहे हैं। तो बात दरअसल यूं है कि मामला आइसक्रीम बनाम फ्रोजन डेजर्ट का है। आइसक्रीम यानी दूध के उत्पादों से बना हुआ बर्फ का गोला और फ्रोजन डेजर्ट यानी कि वनस्पति ऑयल से बना हुआ प्रोडक्ट। दरअसल इस आइसक्रीम को फ्रोजन डेजर्ट कहा जाता है। वो आइसक्रीम, हालांकि दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन आपकी समझ के लिए हम बता रहे हैं, जो आइसक्रीम खाने में बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगती है, लेकिन ये दरअसल मिल्क फैट से नहीं बनी होती, वेजिटेबल फैट से तैयार होती है। ये फ्रोजन डेजर्ट कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में फ्रोजन डेजर्ट खाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये फ्रोजन डेजर्ट के धंधे में हर कोई क्यों उतरना चाह रहा है, जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझिए। देखिए, भारत में फ्रोजन डेजर्ट वाले आइसक्रीम का जो कारोबार है, या सिर्फ फ्रोजन डेजर्ट ही अगर कहें तो फ्रोजन डेजर्ट का जो कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए तक का है। ये 2022 के आंकड़े हैं। यही नहीं, अगले 5 सालों में यानी कि 2028 तक इसके 2 गुने यानी कि 50,000 करोड़ रुपए होने का इसका अनुमान है। इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा और यही वजह है कि इस कारोबार में हर कोई हाथ आजमाना चाहता है। ये पूरा विवाद कोई नया नहीं है, ये पुराना विवाद है। 2011 में पहली बार ये विवाद तब शुरू हुआ था जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि फसाई ने ये नियम बनाया था कि जो कंपनियां वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल कर रही हैं वो अपने प्रोडक्ट पर आइसक्रीम नहीं लिख सकती। मामला इतना बढ़ा कि इसमें देश की बाद में 2 बड़ी कंपनियां अमूल और HUL की कंपनी क्वालिटी वॉल्स कोर्ट तक चले गए। फिर कोर्ट ने आखिरकार फैसला यह सुनाया और कहा कि आइसक्रीम के नाम पर डेजर्ट नहीं बेचा जा सकता। यह बात अलग है कि देश में आज भी आम इंसान आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट ही खा रहा है और मिल्क मेड और ऑयल मेड, ये 2 तरह की जो आइसक्रीम है, इनके जो बुनियादी अंतर है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना प्रतिशत होता है, कितना नहीं होता। तो कुल मिला के ये बहस बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, लेकिन ये वीडियो क्योंकि वायरल हुआ इसलिए दोबारा ये विवाद पूरा सतह पर आ गया है। बातचीत करते हैं, इस वीडियो की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और वाकई में आइसक्रीम वर्सेस फ्रोजन डेजर्ट का जो ये पूरा का पूरा युद्ध है, ये कितना गहरा है, कितना इंपॉर्टेंट है आम आदमी के लिहाज से, समझने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं अनुव्रत पबराई साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है IICMA यानी कि इंडियन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है अनुव्रत जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन है, दिल्ली से हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुव्रत जी, पहले आप ही के पास वीडियो को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। पहले ये बताएं कि इसमें ये जो धड़ाधड़ पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, क्या ऐसे ही बनता है? मैं अभी फ्रोजन डेजर्ट वर्सेस आइसक्रीम में नहीं जा रहा हूं, ये जो भी जा रहा है इसको आम कंज्यूमर तो खाता ही है सर। तो क्या वाकई में इतना पाम ऑयल डलता है सर इसमें? सर पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो के 2 एस्पेक्ट हैं जी, 2 पहलू हैं। एक तो है कि ये किस कंडीशन में बन रहा है,
और दूसरा है कि इसमें जो ऑयल डाला जा रहा है उसका विश्लेषण किया जाएगा जी। तो पहली बात यह है कि ये एक छोटा कारखाना है जो मेरे ख्याल से ठेला गाड़ी कुछ चलाने के लिए या एक बहुत छोटे रूप में बना रहा है और बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये बन रहा है। पूरा वीडियो मैंने भी देखा है और मुझे ये लग रहा है कि ये एक ब्लैक शीप जो है वो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है। हमारे छोटे बड़े सारे मेंबर्स हैं, लेकिन आइसक्रीम बनाने का तरीका बड़े हाइजीनिक और सुचारू रूप से किया जाता है। पूरा हाइजीन का और माइक्रोबायोलॉजी का ध्यान रखा जाता है, जो कि इस वीडियो में देख के मुझे लग रहा है कि नहीं है। ये तो रहा हाइजीन का मैटर। दूसरा मैटर रहा रिगार्डिंग द यूज ऑफ ऑयल एंड हाउ मच ऑयल इज टू बी यूज्ड। इस संबंध में FSSAI जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करती है रिसर्च करने के बाद और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ डील करने के बाद कि किस फूड प्रोडक्ट में क्या और कितनी मात्रा में अलाउड होना चाहिए। उन्होंने अपने रिसर्च के बाद ये सक्रिय समझा कि आइसक्रीम का जो चोकोबार है उसके अंदर ऑयल डालने की जरूरत है, क्योंकि जो मोटा चॉकलेट होता है या फ्रोजन चॉकलेट होता है उसको लिक्विफाई करना पड़ता है और उसको लिक्विफाई करने के लिए ऑयल को यूज करना जरूरी है। अब ऑयल डिफरेंट टाइप का हो सकता है, पाम ऑयल हो सकता है, पाम कर्नल ऑयल हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा भी परमिट की गई है कि कितना यूज करा जा सकता है। आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट नॉर्मली इट इज यूज्ड अप टू 50% ऑफ द चॉकलेट। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। 50% ऑफ द चॉकलेट मतलब आधा चॉकलेट और आधा तेल सर? हाँ जी, बिल्कुल। और ये परमिटेड अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मापदंड होते हैं, बट दैट मच ये फसाई द्वारा परमिटेड है सर? हाँ जी। और दूसरी चीज जो है वो हर कंपनी अपना अपना, कोई कम डालती है कोई ज्यादा डालती है, बट दैट इज द लिमिट। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो ऑयल है वो आज केवल चोकोबार के कवरिंग में नहीं डाला जा रहा है। आज आप घर में भी यूज करते हैं इसको, उसको इन्फेंट फूड में भी डाला जाता है, उसको बिस्किट्स में डाला जाता है, उसको कुकीज में डाला जाता है। हर प्रोडक्ट में आज ऑयल डल रहा है। नहीं, बट खाने में सर हम खाने में हम आधा तेल तो नहीं डालते हैं। अनुपात एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो आपने मुझे बताया मैं चौंक गया इसको सुन के कि 50% ऑयल आप मिला सकते हैं, 50% चॉकलेट, वो भी सर वो फसाई के द्वारा परमिटेड है। अगर थोड़ा सा समझे। हाँ बिल्कुल सर, आप तफसील से समझाइए। चोकोबार की कवरिंग है वो 4 या 5 ग्राम की है, उसमें अगर 50% ऑयल है तो 2 ग्राम है। कितनी क्वांटिटी है वो? ये जो वीडियो में आप समझ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए सर, 2 ग्राम 5 ग्राम में बात नहीं करते हैं। एक चोकोबार के ऊपर कवरिंग 5 से 6 ग्राम की डलती है सर। 2 ग्राम 5 ग्राम में बात नहीं करते, फिर वो छोटी चीज लगने लग जाती है। हम बात करते हैं जैसे वीडियो में, क्या अगर आप जो बता रहे हैं तो वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही अनुपात में मिलाया जा रहा है। आधा चॉकलेट मिला रहे हैं और आधा ये पाम ऑयल मिला रहे हैं, तो क्या यही अनुपात है? भाई साहब, आज आप एक समोसा खाते हैं उसमें 50% ऑयल होता है। 50% ऑयल। तो आज आप चिप्स खाते हैं उसमें 25% ऑयल होता है। ओके। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है अगर आप ऐसी तरीके से लेंगे। ठीक है सर, देखिए हम तो जो लोगों ने एक चोकोबार के अंदर कितना जा रहा है। नहीं सर, जो सवाल लोग पूछ रहे हैं हम तो उन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं, आप एक एक करके उनका उत्तर दें। अब मैं चलता हूं डॉक्टर अंशुमान के पास। डॉक्टर अंशुमान, ये वनस्पति तेल मिलाया जा रहा है, अलग अलग नाना प्रकार के तेल होंगे, 50% की परमिशन है, ये कितना, ये वाकई में अगर ये फसाई ने इसको परमिट किया है तो आई एम श्योर बड़ी जिम्मेदार संस्था है, लोगों की सेहत का बड़ा ख्याल रखती है, तो ये इतना परमिशन अगर दिया है तो जाहिर तौर पर इसका मतलब क्या ये है कि 50% तेल 50% चॉकलेट सेहत के लिए ठीक है? जी देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल तो जो साहब हैं ये इसके एक्सपर्ट हैं वही बता रहे हैं आपको। जो कह ही रहे हैं कि चॉकलेट और ये ऑयल 50% है। जो बात है इसकी हेल्थ रिलेटेड, मैं उस पर आ जाता हूं।
चाहे पाम ऑयल हो, चाहे हाइड्रोजनेटेड रिफाइंड ऑयल हो, जो भी ऑयल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, आइसक्रीम में कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया, समोसे में, चिप्स में, जहां भी कर रहे हैं, एक सर्टेन लेवल के ऊपर हाइड्रोजनेटेड ऑयल एक तो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी में कराए। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग अंग में ऐसे इन्फ्लेमेशन के साइन आएंगे जिसमें हार्ट डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, इंपोर्टेंसी जैसी प्रॉब्लम, और लंबे समय के बाद कैंसर जैसी सर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू फॉर 1 मिनट। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, सर। Use of hydrogenated oil is not permitted in ice cream, sir. So please do not discuss that. We are only talking about edible vegetable oil. समझ गया आपने एग्जांपल में समोसे बोल दिए। Only edible vegetable oil is permitted. हाइड्रोजनेटेड ऑयल का साहब चर्चा इसलिए हो गई कि आपने समोसे और चिप्स not permitted. हाँ, तो अब आ जाते हैं ऑयल में बनाने की बात कर रहा हूं मैं। हाइड्रोजनेटेड फैट इज नॉट परमिटेड। समझ गया। हाँ, अब आ जाता हूं उसको काइंडली नॉट परमिट इसमें। हाँ जी जी जी। तो जहां पाम ऑयल की जब बात आ गई, अब ये जो आप परमिशन की बात कर रहे हैं, पाम ऑयल अगेन सैचुरेटेड फैट है, और इसका एक सर्टेन अमाउंट के बाद इसका भी हेल्थ इंपैक्ट उतना ही है, जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी स्टैब्लिश बीमारियां इससे लिंक की गई हैं। इसमें कोई दो मत। अब ये दर्शक और जो कंज्यूमर है उनको सोचना पड़ेगा कि किस लेवल तक कंबाइंड टोटल कैलकुलेटेड ऑयल इन अ डे लेते हैं, चाहे आपका फ्राइड आइटम खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, ये आपको जज करना। बिल्कुल। अच्छा, ये बात वाकई मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, एक मिनट। क्या अनुव्रत जी, और घी ओबेसिटी नहीं कॉज करता है? अनुव्रत जी, एक मिनट आते हैं धीरे-धीरे। बटर और घी ओबेसिटी नहीं कॉज करता है? क्या वो हार्ट डिजीज नहीं कॉज करता है? बिल्कुल करता है। इसी चक्कर में तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो दैट इज हार्मफुल फॉर ऑयल। चलिए, आप बात कीजिए। मैंने कर दी थी हाइड्रोजनेटेड ऑयल की चर्चा इसी के लिए कर दी थी मैंने पहले ही। आप बेवजह पाम ऑयल को प्रोटेक्ट ना करें। पाम ऑयल का डेंजरस है रोल, तो डेंजरस है। ना सर, मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं केवल कि हर डॉक्टर ये बोलता है कि आप जो भी फैट खा रहे हैं एक मॉडरेशन में खाइए। अगर ज्यादा खाया जाएगा तो कोई भी फैट या कोई भी ऑयल हार्मफुल होगा। मैंने यही मॉडरेशन में खाया जाएगा तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा है जनाब। मैंने यही बात कही, टोटल कैलकुलेटेड फैट इन अ डे। इसमें कोई एग्जैक्टली मैंने आइसक्रीम फैट की बात नहीं की, सारे फैट की बात की है, राइट? हाँ जी, तो बिल्कुल। उस फैट तो आप ये ना कहें कि आप पाम ऑयल खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। अरे भाई मैंने ऐसा, अरे भाई मैंने कोई भी ऑयल खाएंगे या कोई भी फैट खाएंगे इट इज हार्मफुल। नहीं, लेकिन ऐसा है कि पाम ऑयल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आप। इस श्रेणी से बाहर नहीं कर सकते हैं पाम ऑयल को। आपको उस श्रेणी में रखना पड़ेगा। प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं सर, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि अगर आप मॉडरेशन में लेंगे, हाँ, मॉडरेशन के ऊपर खाएंगे तो हेल्थ इंपैक्ट आएगा, इसमें दो मत तो नहीं आज है। अगर आपका एक चोकोबार में 2 ग्राम या 3 ग्राम जा रहा है तो बहुत मॉडरेशन में है। मेरे समझ में वो इतना ज्यादा नहीं है। जी, जो डोवाल साहब का सवाल है कि 50% आप अगर चॉकलेट में मिला रहे हैं, आपको मालूम है कंज्यूमर जो होते हैं, आइसक्रीम कंज्यूमर या फ्रोजन डेजर्ट कंज्यूमर, 1-2 खा के नहीं, उनके डेली की हैबिट में होता है, क्योंकि चॉकलेट को माना गया है ये एडिक्टिव है, और चॉकलेट के चक्कर में चोकोबार खाएं चाहे जो भी खाएं, उसमें उनकी मात्रा बढ़ेगी। इसलिए अवेयर करना जरूरी है। मॉडरेशन के बियॉन्ड खाएंगे रिस्क होगा। देखिए, हम यहां पर ना किसी प्रोडक्ट को ना तो उसका हम किसी पूर्वाग्रह से हम उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दोयम दर्जे का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ फैक्ट्स पे चर्चा कर रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। ये किसी के पक्ष लेने और पक्ष नहीं लेने का सवाल नहीं है। ना हम कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। ये सब कंज्यूमर तय करेगा, लेकिन कंज्यूमर को जानने का अधिकार तो होना चाहिए। अगर सवाल ये उठाए अनुव्रत जी कि क्या हम वाकई में चॉकलेट और आइसक्रीम के नाम पर तेल खा रहे हैं, ये सवाल अगर पूछा जा रहा है तो उनको उनका वाजिब जवाब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। यही हमारा इस मकसद है। अब हमें ये बताइए अनुव्रत जी, अब सीधे सीधे जो सवाल करते कि आप समोसा खा रहे हैं या तेल पी रहे हैं, सर, उसमें 50% होता है, उसको आपको नहीं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले की जनता क्या खाएगी? ये तो आज ये नहीं, जनता सर जनता, अनुव्रत जी मेरी बात तो सुनिए। इस तरीके अनुव्रत जी, उसके साथ आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप सवाल का जवाब सवाल के रूप में दे रहे हैं। सवाल का जवाब आपको जवाब के रूप में देना है। आप ये मत पूछिए कि जनता समोसा क्यों खा रही है, तो क्या वो आइसक्रीम नहीं खा सकती? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा बड़ा सिंपल आपके आंसर है सर, कि आप अगर एक चोकोबार खा रहे हैं या एक आइसक्रीम खा रहे हैं या एक फ्रोजन डेजर्ट खा रहे हैं, उसमें 3 से 4 ग्राम ऑयल जा रहा है, बस इतना, या बस 5 ग्राम जा रहा है, बस आपका जवाब यहीं तक होना चाहिए अनुव्रत जी, यहीं तक होना चाहिए। जवाब यहीं तक हो। में वो हार्मफुल नहीं है।
ये बेहतर है कि आपका जवाब यहीं तक हो कि आपके द्वारा आपकी जानकारी में चॉकलेट में कितना तेल मिलाया जाता है। अब इसके ऊपर आप क्या व्यक्ति समोसा खा रहा है या वो पकोड़े खा रहा है यहां तक न जाए फिर, क्योंकि बात कहीं और चली जाती है। एनीवे, अब जरा अनुव्रत जी मुझे एक चीज बताइए थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए, क्या जो हम ब्रिक्स के नाम पर हम आइसक्रीम खाते हैं, क्या ये आइसक्रीम्स होती हैं सर? ब्रिक्स के नाम पे देखिए, देर आर FSSAI में 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं, एक है आइसक्रीम और एक है फ्रोजन डेजर्ट। अब मैं आपको ये इनका डिफरेंशिएशन भी बता दूं, आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट सब रूप में सेम है, केवल एक अंतर है दोनों के बीच में, और वो है आइसक्रीम जो है वो डेयरी फैट से बनती है और फ्रोजन डेजर्ट जो है वो एडिबल वेजिटेबल ऑयल से बनती है। बाकी सब कुछ सेम है, सेम फैक्ट्री में बनती है, सेम इक्विपमेंट में बनती है, सेम तरीके से फ्रीज होती है, सेम तरीके से सेल होती है। फर्क केवल ये है कि एक में डेयरी फैट है और एक में वेजिटेबल ऑयल है। टेस्ट में भी दोनों का अंतर निकालना बहुत मुश्किल है, ये बहुत अटेम्प्ट किए गए हैं ये पता करने के लिए कि दोनों में अंतर में क्या है। और जहां तक उनका हेल्दी होना, दोनों आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट दोनों बहुत हेल्दी हैं, दोनों में मिल्क है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। आइसक्रीम में भी है, फ्रोजन डेजर्ट में भी है, दोनों में है, दोनों न्यूट्रिशनस प्रोडक्ट हैं। और ये हम नहीं कह सकते कि एक में है एक में नहीं है। दूसरी चीज नहीं सर, मैं यहीं तक सर, यहीं तक मैं जरा अंशुमान जी का उसमें रिएक्शन ले लूं। यहीं तक बात क्लियर हो गई। बात यह हुआ कि जो आप ब्रिक्स के नाम पर, जो आइसक्रीम के नाम पर जो ब्रिक्स खाते हैं, या आम लोगों की जानकारी के लिए कुछ लोग कुल्फी भी कहते हैं, कुल्फी को लोग आइसक्रीम समझ लेते हैं, वो आइसक्रीम नहीं है, दरअसल टेक्निकल भाषा में वो फ्रोजन डेजर्ट है, और जिनके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। स्वाद भले ही एक जैसे हों, इंग्रेडिएंट्स अलग हैं। तो यहां पर यह जानकारी का होना भी बड़ा आवश्यक है। इंग्रेडिएंट्स नहीं, इंग्रेडिएंट, एक इंग्रेडिएंट का अंतर है। ऑलराइट, इंग्रेडिएंट्स अलग हैं और वो परमिटेड है बाय FSSAI। ऑफ कोर्स सर एक चीज मैं और यहां क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हाँ, ये FSSAI में एक परमिटेड प्रोडक्ट है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय FSSAI एंड इट इज फाउंड बाय देम टू बी सेफ। ये खाने में सुरक्षित है, लोगों को खाना अलाउड है। Absolutely. FSSAI ने ये रिसर्च करके निकाला है, पूरी दुनिया में बिकता है। बिल्कुल सर, केवल हिंदुस्तान में नहीं बिकता है, पूरी दुनिया में। हमने आंकड़े रखे सर, अनुव्रत जी, हमने तो आंकड़े रखे, ऐसे ही थोड़े ना ये 12% की दर से सालाना इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 50,000 करोड़ का मार्केट ऐसी थोड़ी ना बन जाएगा 2028 तक। सेफ है तभी फसाई ने सर्टिफिकेट दिया है। ये सेहत के लिए कोई आपके लिए बिल्कुल रातों रात आपको बीमार कर देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो आइसक्रीम के नाम पर जो आप सोचते हैं कि फ्रोजन डेजर्ट अगर आप खा रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, ताकि उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सहायता मिल सके। डॉक्टर अंशुमान, अब बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। आपने ये भी कहा कि कुल्फी को भी लोग आइसक्रीम बोल रहे हैं। आज ये नॉर्मल लैंग्वेज में आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, कुल्फी, ये सबको आइसक्रीम ही बोला जाता है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, लैंग्वेज में जो देखिए सर आदमी है उसकी लैंग्वेज में, मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा ये देश लगातार डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है। ICMR की रिसेंट स्टडी आई है, 25 करोड़ लोग देश में प्री डायबिटिक और डायबिटिक हैं, और उनके दिमाग में कभी कभी ये भ्रांति होती है कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो सेफ है, वो खाने के बाद आइसक्रीम खा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए सेहत के कनेक्शन की चर्चा इस पे करनी चाहिए। अंततोगत्वा डिसीजन कंज्यूमर को लेना है। आइसक्रीम खाएंगे और डायबिटीज नहीं होगी, और फ्रोजन डेजर्ट खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। ये कंज्यूमर पे छोड़िए ना सर, गलत बात है सर, ये कंज्यूमर पे छोड़िए ना सर, ये कंज्यूमर पे तो छोड़िए। डॉक्टर साहब आपके पैसे, मैं कंज्यूमर पे छोड़िए सर, हम तो वस्तु स्थिति रख रहे हैं सामने। डॉक्टर अंशुमान, क्या वाकई में नहीं, आप अगर ये स्टेटमेंट्स इस तरीके की कर रहे हैं सर, सरासर गलत हैं। पार्डन माय सेइंग सो। डॉक्टर साहब आपके बगल में बैठे हैं, आप आइसक्रीम, ये आप स्टेटमेंट ये कर रहे हैं कि आइसक्रीम खाएंगे
तो डायबिटीज नहीं होगी, फ्रोजन डेजर्ट खाएंगे तो डायबिटीज मैंने होगी। ऐसा कहाँ कहा इस सर? तरीके की स्टेटमेंट मैंने मत करें कहाँ सर। कहा ऐसा? मैंने आप सिर्फ अभी कहे हैं ये चीज। नहीं, मैंने कहा कि जिस देश में डायबिटीज एक बड़ी समस्या बनती जा रही हो, उसमें आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के बीच में फर्क भी होना चाहिए। हर खाने के उत्पाद के बीच में फर्क पता होना चाहिए इंसान को, ताकि वो अपने डॉक्टर से पता करने के बाद इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हर एक आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के प्रोडक्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपने सही कहा, कैलोरीज हैं, सारी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ये आपने सही कहा। ये आइसक्रीम है या फ्रोजन डेजर्ट है, अगर एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है वो जरूर पढ़ सकता है और देख सकता है। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कि वो आइसक्रीम है या फ्रोजन डेजर्ट है। तो इसलिए हमारे कंज्यूमर्स को हमारी ये सलाह है कि पैकेट पे पढ़ें कि फ्रोजन डेजर्ट है या आइसक्रीम है। आपकी चॉइस है, जरूर पढ़ें, आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। आपको फ्रोजन डेजर्ट अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाइए, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन्फॉर्म डिसीजन रखिए। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमान, अब आपके पास आऊंगा सर। बिल्कुल, इसमें मैं आपसे सहमत हूं सर। डॉक्टर अंशुमान, क्या वाकई में इसमें सेहत के कनेक्शन के हिसाब से एक चॉइस के रूप में क्या हम ये कह सकते हैं किसी कंज्यूमर को, ये आप जरा मेडिकल नजरिए से हमें बताइएगा, क्या हम किसी कंज्यूमर को कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे लिए आइसक्रीम ठीक नहीं है, या तुम्हारे लिए फ्रोजन ठीक नहीं है, या तुम दोनों में से एक खाओ, या दोनों खाओ, या दोनों में से एक भी मत खाओ? जी देखिए, 3-4 चीजें क्लियर करते चलते हैं जागरूकता के दृष्टिकोण से, जिसके लिए आप ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं। एक कस्टमर, जैसा कि साहब ने बोला कि समोसे की बात कही, समोसे के बारे में पता है कि डीप फ्राई है, इसमें ऑयल है, तो पहली जागरूकता ये होनी चाहिए कि फ्रोजन डेजर्ट में ऑयल है, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें तेल है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि तेल होता है, तेल में सैचुरेटेड फैट होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने सही आंकड़ा रखा, 25 करोड़ से ज्यादा लोग हो चुके, लगभग 30% लोग इंडिया में डायबिटिक हो चुके हैं, और उसमें 10% बच्चे हैं जो डायबिटिक हो चुके हैं। अब इसका रिलेशन पहला हेल्थ इंपैक्ट डायबिटीज से कैसे होगा? मीठा खाने से डायरेक्टली डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज है तो आपका डायबिटीज डिस्टर्ब होगा, लेना देना उससे है हाई कैलोरी कंटेंट, सैचुरेटेड फैट, सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट और हिप्स के ऊपर मोटापा, और ये डायबिटीज के लिए आपको प्रोन करेगा, प्री डायबिटिक स्टेट में लेके जाएगा। इसमें अगर आप इस तरह का फैट का सेवन कर रहे हैं, चाहे तो एनिमल प्रोडक्ट फैट हो, चाहे तो वेजिटेबल ऑयल फैट हो, दोनों आपके फर्दर रिस्क फैक्टर लाइक हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर के रिलेशन को बढ़ाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं, ये सब प्रूवन फैक्ट है। अब इससे जब आप जाते हैं तो कंज्यूमर को आपको इतना अवेयर करना है कि बिल्कुल फ्री है, कंज्यूमर जो चाहे खाए, लेकिन उसमें अवेयर करना है कि दोनों में डिफरेंस, ऑयल की मात्रा, और क्या मॉडरेशन कहता है एक पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 60 किलो का आदमी किस लेवल तक फ्रोजन डेजर्ट या आइसक्रीम खा सकता है जो उसके लिए सेफर है। ये बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज जिस कदर हिंदुस्तान में डायबिटीज और डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रही है, अनकंट्रोल हो जाएगा। वाकई इतने हमारे पास अस्पताल और डॉक्टर नहीं मिलेंगे। यही था हमारा मकसद, दोनों तरफ की हमने बातचीत करी। एक बार फिर हम आपको बता दें, ये चर्चा हमने फ्रोजन वर्सेस आइसक्रीम इसलिए नहीं रखी है कि आइसक्रीम बुरी है, फ्रोजन अच्छा है, या फ्रोजन बुरा है, आइसक्रीम अच्छी। सिर्फ इसलिए कि इस वीडियो के बाद लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि क्या वाकई में आइसक्रीम में ऑयल की मिलावट होती है, और अगर मिलावट होती है तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है। तो ये पूरी बात क्लियर हो गई। अब ये दर्शकों पर निर्भर करता है कि उनको अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने डिसीजन के हिसाब से क्या खाना पसंद है, वो उनका डिसीजन है। हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ इतना था कि लोगों को वस्तु स्थिति का पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। अनुव्रत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।